नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राजदीप सरदेसाई ने क्या खुलासा किया है जो दिखाता है कि बीजेपी के प्रवक्ता बहस में आने से डर गए और किस मुद्दे पर बहस करने से साफ इनकार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। राजदीप सरदेसाई का यह खुलासा कई सवाल खड़े करता है। साथ ही मशहूर यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने मोदी सरकार को क्या इना दिखाया है, रेलवे दुर्घटनाओं को लेकर पूरा विश्लेषण वीडियो में करते हैं। शुरुआत करते हैं राजदीप सरदेसाई के खुलासे से। राजदीप सरदेसाई क्या खुलासा करते हैं? आपने देखा होगा कि ज्यादातर टीवी चैनल पर रेलवे एक्सीडेंट को लेकर जो रेल हादसा हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ न्यू जलपाईगुड़ी में, उसको लेकर आपने कोई डिबेट नहीं देखी होगी या एकाध चैनल पर एकाध कार्यक्रम देखा होगा, लेकिन ज्यादातर चैनलों पर, जबकि हर चैनल पर शाम की डिबेट में वही मुद्दा होना चाहिए था, उसकी बजाय ईवीएम को मुद्दा बनाया गया, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को मुद्दा बनाया गया। तो इसको लेकर राजदीप सरदेसाई क्या बड़ा खुलासा करते हैं? राजदीप सरदेसाई खुलासा करते हैं कि रेल एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए बीजेपी प्रवक्ताओं ने आने से इनकार कर दिया, बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राजदीप सरदेसाई और यह कहा कि यह जो डिबेट थी ये रेल मंत्री की जवाबदेही के बारे में होनी थी, लेकिन बीजेपी प्रवक्ताओं ने साफ इनकार कर दिया। उसकी बजाय वो खुशी खुशी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में आने पर डिबेट करने के लिए तैयार हो गए। मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा वाला मुद्दा बीजेपी प्रवक्ताओं को लगा कि इसमें जाना चाहिए, और जब चैनल वालों ने पूछा होगा कि जो रेल मंत्री की जवाबदेही है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ न्यू जलपाईगुड़ी में, उसे लेकर हम डिबेट करना चाहते हैं, तो राजदीप सरदेसाई खुलासा करते हैं कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया। राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे में काम करते हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया। और यह पोल खोलने वाला मामला है। और कल के दिन भी अगर रेल एक्सीडेंट को लेकर कोई डिबेट नहीं हुई तो टीवी चैनलों को, टीवी चैनल के एंकरों को, बीजेपी प्रवक्ताओं को जिन्होंने इनकार किया, शर्म आनी चाहिए। अगर बीजेपी प्रवक्ता डिबेट में नहीं आए तो उनकी जगह खाली कुर्सी रख देनी चाहिए थी। कई बार टीवी एंकरों ने ऐसा किया है कि फला पार्टी के प्रवक्ता ने आने से इनकार कर दिया तो उसकी जगह खाली कुर्सी रख दी गई कि इस पार्टी के प्रवक्ता ने आने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी प्रवक्ता का नाम लिखकर, बीजेपी प्रवक्ता लिखकर खाली कुर्सी वहां पर लगानी चाहिए थी। डिबेट में मोदी सरकार को इस अंदाज में आईना दिखाना चाहिए था। टीवी डिबेट में ऐसा पहले हुआ है। इसके आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि सभी पार्टियों को सभी सवालों को लेकर जवाब देना चाहिए, सभी मुद्दों पर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुद्दा आपको सूट करे उस पर आप डिबेट में आ जाओ और जो आपको अपने मुफीद ना लगे तो उसमें ना आओ। ये राजदीप सरदेसाई आईना दिखाते हैं। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि क्या रेलवे की सेफ्टी पब्लिक इंटरेस्ट में बीजेपी प्रवक्ताओं को प्राइम टाइम में आने लायक नहीं लगती? तो ये राजदीप सरदेसाई सवाल उठाते हैं और बीजेपी की पोल खोलते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता क्यों आखिरकार भाग गए डिबेट करने से, और क्या यह देश के हित में नहीं है कि अगर लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको लेकर सवालों का सामना किया जाए। क्या इस बात का डर लग गया कि विपक्षी नेता इसे लेकर सवाल उठाएंगे? क्यों डर लग गया कि विपक्षी प्रवक्ता सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे कि इतने सालों से रेलवे की भर्ती पूरी नहीं हुई, लोको पायलट किन हालात में काम करते हैं, जो सुरक्षा कोष बनाया गया था उसका खर्चा कहां कहां किया गया और कितने प्रतिशत खर्च किया गया? इन तमाम सवालों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया जाता, इसीलिए शायद आने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। दावा किया जाता है कि 56 इंच वाली सरकार है, तो सवालों से आखिरकार भागते क्यों है बीजेपी के प्रवक्ता? और क्यों बार बार अगर कोई एंकर सवाल करने लगे तो उसकी डिबेट में प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया जाता है? कोई देश का मुद्दा आता है जहां सरकार घिरती दिखाई देती है तो वहां प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया जाता है। और यह रेल दुर्घटना कई सवाल पूछती है। मीडिया के कई एंकरों ने तो ऐलान कर दिया कि मानवीय भूल थी, इस्तीफा देना अब एनडीए की सरकार में रवायत नहीं है। राजनाथ सिंह का भी एक बयान काफी वायरल हो रहा है जो काफी साल पहले दिया गया था। लेकिन कांग्रेस का कहना है सेशन नहीं चलने दे। क्या आप अपील करेंगे कि सेशन चलने दे? क्योंकि उनको 3-3 मंत्रियों के इस्तीफे चाहिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और ये कैसी नीति है बीजेपी की? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो देश की सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ऐसे निरादर करेगी कि डिबेट के लिए बुलाया जाएगा और इनकार कर दिया जाएगा कि हम इस डिबेट में नहीं आएंगे, फला में आएंगे, फला में नहीं आएंगे। तो क्या इस तरह असल मुद्दों का बॉयकॉट किया जाएगा? राजदीप सरदेसाई का यह सवाल बीजेपी की पोल खोलता है।
और इसके अलावा नीतीश राजपूत क्या आईना दिखाते हैं बीजेपी को? जो मानवीय भूल बताया जाता है रेल दुर्घटना को, तो नीतीश राजपूत ने यह वीडियो पोस्ट किया है। कोई ऊपर कुछ नहीं लिखा, लेकिन वीडियो में जो दिखाया गया है वो अपने आप में सारी पोल खोलता है कि रेल दुर्घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही हैं। और इन्हीं सवालों से शायद बीजेपी प्रवक्ता डर गए कि विपक्ष के नेता सवाल पूछेंगे। क्या दिखाते हैं नीतीश राजपूत? उनका पुराना वीडियो है जो उन्होंने पोस्ट किया है कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ जो हादसा हुआ जलपाईगुड़ी के पास, उसके बाद उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया और क्या कहा, जरा देखिए। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई फाइल की थी, जिससे यह पता चला कि 39 रेलवे जोन में से ज्यादातर रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट के पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है। रेलवे में 14.75 लाख ग्रुप सी पोस्ट में से 3.11 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत होती है और रेलवे एम्प्लॉयज पे बर्डन पड़ता है। 31 मई 2023 को द हिंदू ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें सेम चीज कही गई थी कि एम्प्लॉयज की शॉर्टेज की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और आगे भी हो जाएंगे। लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर्स को 9 घंटे बिना टॉयलेट का यूज करे उनको ट्रेन चलानी पड़ती है और कई ड्राइवर्स ने तो अडल्ट डायपर भी यूज करना शुरू किया। एक्सीडेंटल इंक्वायरी जो होती है हर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, उसमें भी 63% डिले हुआ है और हर साल जो रेलवे सेफ्टी के लिए फंड दिया जाता है वो भी यूज नहीं किया गया है। अगर 2017 से 2021 की बात करें तो 78.88% फंड यूज ही नहीं हुआ जो अलॉट किया गया था रेलवे की सेफ्टी के लिए, वो ऐसा ही पड़ा रह गया। मार्च 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये नीतीश राजपूत आईना दिखाते हैं कि 3 लाख से ऊपर जो पद खाली हैं उसकी वजह से स्टाफ की कमी की वजह से किन हालात में स्टेशन मास्टर को नौकरी करनी पड़ती है, किन हालात में लोको पायलट को नौकरी करनी पड़ती है, बिना टॉयलेट जाए भी नौकरी करते हैं। ऐसे हालात में रेलवे का स्टाफ नौकरी कर रहा है। कल ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि रेलवे का स्टाफ किन हालात में नौकरी कर रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है। भर्ती जो है पंचवर्षीय योजना से भी आगे चली गई है। बुलेट की रफ्तार से काम करने का दावा किया जाता है और बैलगाड़ी की रफ्तार से भी भर्तियां नहीं हो रही और इसी को लेकर नीतीश राजपूत आईना दिखाते हैं। इसी को लेकर राजदीप सरदेसाई सवाल करते, एक और ट्वीट किया राजदीप सरदेसाई ने कि किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था डिबेट में। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि इन मुद्दों पर डिबेट की जरूरत है कि रेलवे एक्सीडेंट रोजाना क्यों हो रहे हैं और जो कवच सिस्टम की बात की गई थी आखिरकार वो इंस्टॉलेशन कब की जाएगी तमाम ट्रेन में। ये 2022 में जो है कवच सिस्टम आया था, ये राजदीप सरदेसाई सवाल उठाते हैं। तो अब तक आखिरकार कितनी ट्रेनों में कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया? बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल करने की तैयारी थी शायद राजदीप सरदेसाई की। इसके अलावा तमाम टीवी चैनल के एंकरों को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर बीजेपी प्रवक्ता नहीं आते हैं तो खाली कुर्सी रखकर देश के प्रधानमंत्री से, देश के रेल मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। और किस तरह के मीडिया इंटरव्यू की शुरुआत हो गई। मैंने देखा कि एकाध न्यूज एजेंसी इंटरव्यू ले रही थी उन यात्रियों के जो बच गए, उनसे तारीफ करवाते हैं कि देखिए एक्सीडेंट के बाद सरकार कितना ख्याल रख रही है। अधिकारी हमसे आकर पूछते हैं, मतलब बाद में जिन लोगों की जान चली गई उनका क्या, बाद में चंद लोगों को छाट कर आप इंटरव्यू दिखाते हैं कि देखिए सरकार ने संभाल लिया। क्या संभाल लिया? अगर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या संभाल लिया गया? अगर भेड़ बकरी की तरह यात्री सफर करने को मजबूर है तो सरकार क्या कर रही है? आखिरकार रेलवे के हालात कब सुधरेंगे? किराया लगातार महंगा होता जा रहा है लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। गरीबों के लिए रेल का सफर महंगा होता जा रहा है। क्या हमारे देश के गरीब वंदे भारत में सफर कर सकते हैं? क्या हमारे देश के गरीब जो बुलेट ट्रेन आगे आएगी उसमें सफर कर सकते हैं? दोस्तों, मीडिया को ये सारे सवाल रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से करने चाहिए। रोजाना तो हिंदू मुसलमान की डिबेट में निकल जाता है, बेवजह के बयानों पर बात का बतंगड़ बनाने में निकल जाता है। इतिहास को लेकर मीडिया डिबेट की जाती है और वर्तमान में अगर कोई दुर्घटना होती है तो एकाध मौका मिलता है, तब भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में नहीं आएंगे तो जरूरी है कि मीडिया चैनल, मीडिया एंकर स्टैंड लेने का काम करे। राजदीप सरदेसाई जैसे एकाध एंकर सवाल करने की इच्छा जताते हैं तो उन्हें दो टूक बोल दिया जाता है कि भैया हम इस डिबेट में नहीं आएंगे और किसी मुद्दे पर बोलना है तो बताओ, राजनीति को लेकर हम आ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो हमारे अंदर डिबेट में आने की हिम्मत नहीं है। यह राजदीप सरदेसाई का खुलासा दिखाता है। आप बीजेपी प्रवक्ताओं के इस तरह डिबेट से भागने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।